Welcome Praveen Chaube ji. He is Deputy General Manager and Branch Head IDBI Jaipur. I welcome you in 10 minute 10 thoughts. Today we are going to discuss a very serious topic in banking sector, that is moratorium as COVID-19 relief. And Praveen ji will try to convince us what is moratorium as COVID-19 relief. Thank you and welcome Praveen ji. राजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज जो विषय चुना है, जिसके ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया है, यह एक बड़ा कॉमन बजवर्ड बन गया है इस समय, मोरेटोरियम। अब इसमें हमको अपने सीमित समय में यह प्रयास रहेगा कि सबसे पहले हम समझ लें कि मोरेटोरियम है क्या। मोरेटोरियम एक सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी है, और जब भी यह सस्पेंशन होगा देन देयर विल बी ए डेफिनेट पीरियड। जब भी कोई कहा जाएगा कि इस एक्टिविटी को हम कुछ समय के लिए रोक रहे हैं, then there will be some definite period which will be defined before the moratorium start. Okay. अब हम इसको समझ लेते हैं कि मोरेटोरियम जो है कोविड-19 रिलीफ के रूप में आरबीआई ने इसे प्रसारित किया है, और सभी जो इनके मेंबर बैंक्स हैं, जितने भी देश में बैंक्स काम करते हैं, उन सभी को निर्देश दिया है कि वे इसे एक कोविड-19 रिलीफ के रूप में अपने कस्टमर्स को पास ऑन करें। यहाँ एक चीज हम समझ लेते हैं कि दिस इज ओनली एन एडवाइस, और व्हेन एडवाइस इज कमिंग फ्रॉम रेगुलेटर देन दिस बिकम्स ए कंपल्सन ऑन द मेंबर बैंक्स आल्सो। अब कोविड-19 रिलीफ पैकेज के रूप में अगर मोरेटोरियम को प्रचारित कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मोरेटोरियम में दिया क्या गया है। मोरेटोरियम का एक फेज, मोरेटोरियम 1.0, 1 मार्च से लेकर के 31 मई तक 3 महीने के लिए था। इस दौरान में जितने भी अकाउंट्स, जितने भी लोन अकाउंट्स हैं, उनमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का ही पेमेंट यदि कोई कस्टमर नहीं करता है तो वह उसे एक तरीके से छूट के रूप में उपलब्ध रहेगा। अब सभी बैंक्स ने अपने अपने तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया है। कुछ बैंक्स ने इसे कॉमनली सभी को बेनिफिट दे दिया, और उसके बाद में जिन लोगों ने कहा कि नहीं हम ये बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की और उनसे उनकी ईएमआईज जो भी है पेमेंट्स लिया। दूसरे कुछ ऐसे भी बैंक हैं जिन्होंने यह बेनिफिट जो है वो ऑप्शनल रखा है कि कस्टमर यदि चाहेगा, कस्टमर खुद अगर मेल के माध्यम से, क्योंकि कोविड के इस समय में, ये पूरे समय में कस्टमर का फिजिकली ब्रांच में जाना, वहां रिक्वेस्ट करना, ये सब संभव नहीं था। तो रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से यदि वो कस्टमर रिक्वेस्ट करता है अपने बैंक को, तो निश्चित रूप से उसे वो बेनिफिट दिया जा सकता है। तो ये एक डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वो बेनिफिट देना, मैकेनिज्म वो आरबीआई ने नहीं कहा, लेकिन आरबीआई ने ये जरूर कहा कि ये इस तरीके से बेनिफिट देना है। अब हम ये समझते हैं कि मोरेटोरियम 1.0 के बाद में जो एक समझ थी कि हाँ 3 महीने में स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी, तो वो नॉर्मल सी उतनी अभी आई नहीं है। आज भी देश के विभिन्न प्रकार के जो बिजनेस संस्थान हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें अभी भी बिजनेस पूरा तरीके से अभी लाइन पर नहीं आया है, और उनकी कैश फ्लोज बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं। तो इसी कारण से आरबीआई ने समय रहते ही मोरेटोरियम 2.0 की भी घोषणा कर दी है, जो कि मेंबर बैंक्स को फिर एडवाइस किया गया है कि जिसकी शुरुआत 1 जून से लेकर के 31 अगस्त तक के लिए होगी, जिसमें बैंक्स फिर उसी तरीके का बेनिफिट आगे भी पास ऑन करेंगे। अब हम ये समझते हैं कि मोरेटोरियम यदि एक रिलीफ पैकेज है, तो सभी को ये रिलीफ पैकेज ले लेना चाहिए। तो क्यों कोई नहीं लेगा? अगर कोई रिलीफ पैकेज है तो सभी को ले लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि एनी सहूलियत, एनी रिलीफ, इट इज ऑलवेज हैविंग सम कॉस्ट। इसको हमेशा समझ लेना चाहिए। यदि हम इसको समझ लेते हैं कि कोई भी सहूलियत कभी भी फाइनेंशियल एरेना में कोई भी सहूलियत आज हम लेते हैं, तो निश्चित रूप से इसकी फ्यूचर में कॉस्टिंग होगी। केवल इतना ही समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं कि से सपोज किसी ने मोरेटोरियम का लाभ लिया, तो निश्चित रूप से उसकी प्रेजेंट डे में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगर उसको लिक्विडिटी की आवश्यकता है, अगर उसको कैश क्रंच हुआ है, अगर उसके बेसिक नीड्स जो हैं, जिसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं बिजनेस में, उसको दिक्कत हो रही है, उसका बिजनेस साइकिल अफेक्ट हुआ है, देन ही विल गो फॉर लिक्विडिटी एंड सर्टेनली मोरेटोरियम इज बेनिफिशियल फॉर हिम। लेकिन यही कोई सैलरीड क्लास है, दूध फल सब्जी इस तरीके का कोई काम करते हैं, किराना की दुकान चलाते हैं, या इस तरीके के जगहों पर हैं जहां पर उनकी सैलरी को कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है,
then they should not go for moratorium. And if they had opted for moratorium in moratorium 1.0, certainly they should opt out of moratorium in moratorium 2.0 for sure, because it is going to affect their, you can say, it is not going to affect their credit worthiness, because RBI has ensured कि किसी भी व्यक्ति का जो सिविल स्कोर है that will not be affected, उनका जो सिविल रिकॉर्ड है that will not be affected, किसी को भी पेनल्टी नहीं लगेगी, there will be only an interest charge, there will be no penalty, but it is going to increase their burden later on. से सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, 3 EMI किसी कस्टमर ने नहीं दी, तो अब 3 EMI कम से कम उसके 7 to 8 EMI में कन्वर्ट हो जाती हैं बाद में, जब वो EMI देना शुरू करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि रेजिडुअल टेन्योर उसका कितना बचा है। कभी कभी क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि ये फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, 3 EMI की बजाय 7 to 8 EMI देना पड़ेगा। से सपोज उसकी ये लास्ट 3 EMI, अगर वो 3 महीने की बजाय 6 महीने भी नहीं देता है और मान लीजिए 1 लाख रुपए की EMI है, तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय ओनली 15-16,000 ओनली। ऐसा नहीं कि उसको फिर भी 8 EMI हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द रेजिडुअल टेन्योर ऑफ द टर्म लोन कि कस्टमर को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अपन एकदम सिंपल समझ लेते हैं, हम मोरेटोरियम उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनको कैश क्रंच हुआ है, जिनकी बिजनेस साइकिल अफेक्ट हुई है, उनके लिए मोरेटोरियम फायदे का है। उन्होंने भूल से मोरेटोरियम 1.0 बेनिफिट नहीं लिया था, देन दे शुड गो फॉर मोरेटोरियम 2.0 फॉर श्योर। दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने भूल से मोरेटोरियम का फायदा ले लिया था, लेकिन उनको नहीं लेना चाहिए था, उनकी सैलरीज बिल्कुल बराबर आ रही थी, उनके को कोई कैश क्रंच नहीं था। एंड अब उनको ये समझ में आ गया, चाहे यह वीडियो देखने से समझ में आए या और कहीं से उनको समझ में आ जाता है कि उन्होंने मोरेटोरियम गलती से ले लिया था, उन्हें नहीं समझ थी। अब सर्टेनली मोरेटोरियम 2.0 में उन्हें ऑप्ट आउट ऑफ मोरेटोरियम जाकर के निश्चित रूप से अपने ईएमआईज, बाकी 3 ईएमआईज पेमेंट करना चाहिए। अब हम एक स्पेशल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर मान लीजिए किसी कस्टमर ने मोरेटोरियम 1.0 भी ले लेता है और भूल से मोरेटोरियम 2.0 भी ले लेता है, मान लीजिए वीडियो हमारा बहुत कुछ समय बाद में देखता है, उसको नहीं जानकारी होती है, तब क्या करे? कॉस्ट तो उसने बियर कर ली, अब उसके पास में अब वो कॉस्ट को कैसे डैमेज कंट्रोल करता है, इस प्रश्न के ऊपर अगर हम आए, एक बड़ा विशेष परिस्थिति हो सकती है। लिक्विडिटी की उसको आवश्यकता नहीं थी, बराबर सैलरी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने मोरेटोरियम के बेनिफिट्स ले लिए, तो क्या करेगा वो? जैसे ही मोरेटोरियम खत्म होता है, इसके बाद में वो पूरे पीरियड में जो ईएमआई उसने नहीं पेमेंट की, उस पूरे ईएमआई का एक वो पार्ट पेमेंट कर देता है इमीडिएटली। जैसे सपोज मान लीजिए 15,000 रुपए उसको हर महीने देने थे, 6 महीने के बाद में 90,000 रुपए वो ले जाकर के बैंक में जमा कर देता है, 90 की बजाय 1 लाख जमा कर देता है। तो सर्टेनली जो हम लोग बर्डन की बात कर रहे थे कि उसकी ईएमआई बढ़ जाएंगी, टेनर बढ़ जाएगा, या फिर उसका ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाएगा, सर्टेनली ही विल बी एबल टू डैमेज कंट्रोल दैट वन, उसका ईएमआई कम हो जाएगा, उतना ही देना पड़ेगा, नेट आउटगो उसका कम रहेगा। यहाँ पे एक थोड़ी सी और समझ लेते हैं कि 1875 में मोरेटोरियम शब्द को पहली बार डिक्शनरीज में स्थान मिला, और इसके बाद में मोरेटोरियम को मास लेवल पे जो दिया गया है, तो मोरेटोरियम को सबसे पहले इस तरीके से जैसे मास लेवल पे अपने देश में दिया गया, ऐसा ही मोरेटोरियम 1930 की जो ग्रेट डिप्रेशन जो कहा जाता है, सबसे बड़ी जो बिजनेस साइकिल डिसरप्शन की एक्टिविटी थी जो हुआ था इन 1930 में, विश्व व्यापक महामंदी, उस समय कई सारी गवर्नमेंट्स ने अपने देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग बोरोवर्स हैं, उन्हें एक तरीके से मोरेटोरियम, एक साल का मोरेटोरियम उस समय दिया था। अब हम यहाँ पे छोटा सा चीज समझ लेते हैं कि मोरेटोरियम इज ओनली ए डेफरमेंट ऑफ योर लायबिलिटी, इट इज नॉट ए वेवर। सो वेरी कॉन्शियस डिसीजन शुड बी टेकन इफ यू आर रियली अफेक्टेड बाय सम बिजनेस डिसरप्शन, सैलरी कट हो गया है, किसी का जॉब लॉस जैसी कंडीशन है, सर्टेनली ही शुड गो फॉर मोरेटोरियम। बट इफ यू आर नॉट द इंटेंडेड बेनिफिशियरी बाय आरबीआई, आपने जबरदस्ती करके मोरेटोरियम ले लिया है, आपको नहीं आवश्यकता थी, सर्टेनली इट विल बी ए बर्डन ऑन योर फ्यूचर इनकम आल्सो। तो इस तरीके से थैंक यू प्रवीण जी, इन सिंपल वर्ड you really explained it very well, and even a common man can understand whether he or she should opt moratorium as COVID-19 relief or not. So once again, thank you, and I request you that we should work for the common man. For next time, we will talk about next thing. Thank you so much, Praveen. राजीव जी, एक तो मैं छोटा सा एक और कहूँगा कि मोरेटोरियम जो है हमारे यहाँ पे एजुकेशन लोन वगैरह जो होते हैं, जिसमें हम लोग एजुकेशन लोन जैसे दिया जाता है, तो जैसे कोई पढ़ाई 4 साल की है, 5 साल की है,
तो निश्चित रूप से उसका पेमेंट तो तभी होगा जब जो स्टूडेंट है जिसको हमने फाइनेंस किया है तो उसकी पढ़ाई होगी, उसके बाद में उसकी जॉब लगेगी, तभी तो वो हमें ईएमआई के रूप में पेमेंट करे। तो मोरेटोरियम ऐसा नहीं कि दिस इज ए फर्स्ट टाइम कॉइन टर्म, इतना कॉमनली इसलिए काम में आ रहा है, इसलिए जरूर एक बजवर्ड की तरह बना है। मोरेटोरियम इज अ वेरी कॉमन टर्म इन बैंकिंग। हाउसिंग लोन में भी मोरेटोरियम एक कॉमन टर्म है, तो जिसमें जब तक फुल डिसबर्समेंट नहीं होता है, जब तक पूरा पोजीशन नहीं मिलता प्रॉपर्टी का, अदरवाइज कस्टमर वो रह रहा है एक रेंटेड प्लेस पे रह रहा है और साथ में एक पूरा ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा, तो सडनली देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो इस सब चीजों को मेंटेन करने के लिए देयर इज ऑलवेज ए मोरेटोरियम टर्म अवेलेबल। तो ये मोरेटोरियम को निश्चित रूप से हमने जैसे बताया कि उसका उपयोग सूझबूझ से और एक कॉन्शियस डिसीजन के साथ करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत हम बहुत लोग धन्यवाद। सूझबूझ से काम करेंगे। थैंक यू सो मच प्रवीण जी।